हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। यू आर वेलकम। यहाँ पर थर्ड पार्ट है। यहाँ पर जो काकरोच का कॉमन काकरोच थर्ड पार्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड एनिमल काकरोच पार्ट थर्ड, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम या फिर जूलॉजिकल नेम। तो यहाँ तक कर दिया था। पहला पार्ट इससे आया था, दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटिया बता रहा। तो एक्सटर्नल जेनेटिया में क्या क्या पाया गया था? एक्सटर्नल जेनेटिया में क्या क्या पाएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में था। जो एक्सटर्नल जेनेटिया मतलब जो बाहरी और स्ट्रक्चर होते हैं उसे एक्सटर्नल जेनेटिले कहते हैं, जिसमें यहाँ पर ओवा स्पर्म पाए गए थे और जिसे एक्सटर्नल जेनेटिया कहेंगे। तो यहाँ तक हो गया था। और यहाँ पर एनल सर्कस एनल स्टाइल, ये सारी चीज़ें एब्डोमेन में पाई जाती हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनेटिला है। जो कि यहाँ पर गोनोफाइसिस सेल भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच व्यवस्था गोनोफाइसिस सेल भी डील्ट विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें यहाँ पर उससे संबंधित है गोनेपोफाइसिस। एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है और एनल से भी दोनों में पाई जाती है, मेल फीमेल में। इन कॉकरोच अपेंडेज ऑफ टर्मिनल सेगमेंट होता है एब्डोमेन पर। एक्सटर्नल जेनेटिया जो है टर्मिनल अपेंडेज होता है एब्डोमेन पर। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं थर्ड पार्ट, कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। बॉडी ऑफ द इंटेगुमेंट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल हाइपोडर्मिस बेसमेंट। तो बॉडी वाल एंड एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बॉडी वाल यहाँ पर जो बनी होती है क्यूटिकल हाइपोडर्मिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इंटायर बॉडी इंक्लूड द अपेंडेज कवर्ड एक्सटर्नली थिक ब्राउन कलर्ड नॉन लिविंग हार्ड केराटिनोस क्यूटिकल होती है, जिसे एक्सोस्केलेटन होता है। हो सकता है क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिक काइटिनोस थिक हार्ड काटिना पट्टी। हो सकता है कि जो एक्सोस्केलेटन बना होता है किसका बना होता है? इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन बना होता है, ब्राउन कलर का होता है, नॉन लिविंग होता है, हार्ड और काइटिनोस क्यूटिकल होती है, और जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। नॉन लिविंग होता है, ब्राउन होता है, थिक होता है, जिसे कहते हैं नॉन क्यूटिलस एक्सोस्केलेटन, जो कि पाया जाता है जो यहाँ पर सिक्रेट किसके द्वारा? और जो एक्सोस्केलेटन है नॉन लिविंग हार्ड काइटिनोस एक्सोस्केलेटन है, जो सिक्रेट होता है यहाँ पर हाइपोडर्मिस से। कहाँ से सिक्रेट होता है? हाइपोडर्मिस से। स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल यहाँ पर होता है क्यूटिकल या फिर एक्सोस्केलेटन प्रिंसिपली मेड ऑफ काइटिन। एक्सोस्केलेटन को क्यूटिकल कहते हैं और क्यूटिकल बना होता है काइटिन का, और काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड का बना होता है। एक्सोस्केलेटन यहाँ पर होता है, एक्सोस्केलेटन बना होता है क्यूटिकल का, और क्यूटिकल जो है वो होती है काइटिन की बनी हुई, और काइटिन जो है बना होता है पॉलीसेकेराइड का। और पॉलीसेकेराइड का सूत्र यानी फार्मूला है 3254 421। इंसोल्युबल वाटर में अनघुलनशील होता है और रेसिडेंट होता है यहाँ पर सॉल्वेंट। क्यूटिकल इंसेक्ट आर बीकम हार्ड नॉट कैल्शियम साल्ट। यहाँ पर कैल्शियम साल्ट नहीं होता, हार्ड होती है इन द सम अदर क्लासेस बट सर्टेन प्रोटीन्स, मगर यहाँ पर निश्चित प्रोटीन होती है। यहाँ पर क्यूटिकल है जो कि बनी होती है एक्सोस्केलेटन की, और एक्सोस्केलेटन बना होता है पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड काइटिन का, काइटिन बना होता है पॉलीसेकेराइड का। हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल ड्यू टू द काइटिन, जो हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल का हार्डनिंग होती है और कठोरता होती है क्यूटिकल की, और या फिर एक्सोस्केलेटन की, वो किसके कारण होती है? काइटिन की, और काइटिन बना होता है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड का। स्टेरॉइड यहाँ पर पूछ सकता है काइटिन में कौन सा सबस्टेंट होता है? तो नाइट्रोजन।
32 4 54 इसका फार्मूला है। 32 32 54 4 32 54 32 54 4 4 21 21 क्या है ओ 32 54 32 4 54 21 32 4 54 21 फार्मूला यहाँ पर ये 32 4 54 21 32 4 54 21 यहाँ पर फार्मूला है इसका कार्टन का। C32 है, कार्बन 32, हाइड्रोजन 54 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन 21। 32 4 54 21। हार्ड एयर प्लेट है जो इसके जो स्केलेटन की उसके स्लेट कहते हैं स्क्लेरेट्स। अर्धा यहाँ पर पॉइंट एक पॉइंट पर इसमें जो पॉइंट होते हैं उसे स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्केलेट्स आर द कनेक्टेड बाय द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन। स्केलेटी है जो स्केलेट्स है जो कि काइटिन लेयर होती है क्यूटिकल की, उसे स्केलेट कहते हैं। और स्केलेट जो है स्केलेट जो इसके थ्रू दो स्केलेट को जोड़ने की स्केलेट है यहाँ पर जो जुड़ी होती है दूसरी स्केलेट से सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जिसे आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक स्केलेट दूसरे स्केलेट से जुड़ी होती है, उसे किसके द्वारा जुड़ी होती है आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। बीच अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड अपेंडेज, जो कि यहाँ पर बॉडी को यहाँ पर मूवमेंट और अपेंडेज की मूवमेंट दोनों की करने के लिए उत्तरदायी होती है। मेम्ब्रेन होती है कौन सी आर्थोपोडियल, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। इस दोनों स्केलेटन को बीच में पाई जाती है, यानी स्केलेट को दो जो स्केलेटन या फिर स्केलेट को जोड़े रखती है आर्थोपोडियल सेल। हार्ड हरमाउथ मेड ऑफ द सेवरल प्लेट as already described. Hard hardmouth is made up of several plate as already described. हार्ड हरमाउथ मेड होती है सेवरल प्लेट जो कि डिस्क्राइब की गई। द ईच थोरिक एंड एब्डोमिनल सेगमेंट आर द फोर। प्रत्येक थोरिक एंड एब्डोमिनल सेगमेंट में यहाँ पर 4 स्केलेट होती है। पूछ सकता है कि प्रत्येक थोरिक और एब्डोमिन में कितनी स्केलेट होती हैं? 4 थोरिक से होती है, 4 एब्डोमिन में होती है। दोनों में 4 होती हैं पर 4 थोरिक्स में होती हैं और 4 एब्डोमिन में होती हैं। और डॉर्सल एंड वेंट्रल जो स्टर्नम, डॉर्सल में यहाँ पर टेग्रम कहते हैं, डॉर्सल सल्फेट को टेग्रम, वेंट्रल को स्टर्नम कहते हैं, जो कि यहाँ पर डॉर्सल को टेग्रम कहते हैं, वेंट्रल को स्टर्नम कहते हैं, जो कि स्मॉल वेंट्रल प्लूरा होता है। क्यूटिकल आल्सो लाइन द फॉरगेट मिडगट एंड ट्रेकी एंड जेनिटल डक्ट। क्यूटिकल यहाँ पर मिडगट, हाइंडगट और ट्रेकिया जेनिटल डक्ट में भी पाई जाती है। नंबर ऑफ इन्वेजिनेशंस ऑफ क्यूटिकल फॉर्म द शॉर्ट एक्सोस्केलेटन। क्यूटिकल लाइन्स आल्सो यहाँ पर क्यूटिकल जो है रेखित होती है। मिडगट, हाइंडगट, ट्रेकी एंड जेनिटल डक्ट। नंबर ऑफ इन्वेजिनेशंस ऑफ क्यूटिकल फॉर्म शॉर्ट एक्सोस्केलेटन। नंबर ऑफ इन्वेजिनेशंस हैं जो कि यहाँ पर क्यूटिकल एक प्रकार की एक्सोस्केलेटन पाई जाती है इसमें। दैट ऑफ हेड इज कॉल्ड ट्रेनिटोनियम। इस तरीका का जो हेड है जिसमें यहाँ पर ट्रेकिया और जेनिटल पाए जाते हैं, क्यूटिकल पर जेनिटल डक्ट और ट्रेकिया पाई जाती हैं, तो इस तरीके को हेड को कहते हैं टेरिटोनियम। इस तरह के जो हेड बना होता है उसे टेरिटोनियम कहते हैं। वाइल द दो थोरेक्स एंड एब्डोमिनल अपोडेम्स, जबकि यहाँ पर थोरेक्स और एब्डोमिन को कह सकते हैं अपोडेम्स। फर्दर द स्टिप मूवेबल ब्रिस्टल्स, और यहाँ पर इससे आगे क्या होता है कि स्टिप मूवेबल ब्रिस्टल्स और स्पाइंस पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी पर, अपेंडेज पर। तो इस तरीके की आउटग्रोथ होती है क्यूटिकल को। यहाँ पर ब्रिस्टल और स्पाइन है, ओवरकमिंग बॉडी को ढके रहती हैं। अपेंडेज इफेक्ट ऑफ आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल, इसको आउटग्रोथ क्यूटिकल कहते हैं।
किसको जो ब्रिस्टल और स्पाइन पाए जाते हैं अपेंडिज पर ब्रिस्टल और स्पाइन पाए जाते हैं, उसे कहते हैं कवरिंग ऑफ बॉडी आउटग्रोथ होती है, पर कवरिंग ऑफ बॉडी आउटग्रोथ जो कि इट अपेंडेज में पाई जाती है। जो स्पाइन और ब्रिस्टल होती हैं पाई जाती हैं यहाँ पर स्पाइंस और ब्रिस्टल पाई जाती हैं बॉडी पर, उसे इस बॉडी पर और अपेंडेज पर, तो इसे कहते हैं यहाँ पर आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल। इसे कहते हैं आउटग्रोथ ऑफ क्यूटिकल। हिस्टोलॉजी ऑफ क्यूटिकल मेड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर, एपिडर्मिस, एक्सोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। यहाँ पर 3 लेयर की बनी होती हैं बॉडी वाल जो है क्यूटिकल, 3 लेयर की, एक्जो, एंडो एंड एपी क्यूटिकल। जो अंडरलाइन यहाँ पर और जो है इसमें एपी क्यूटिकल सारी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यहाँ पर इंडो क्यूटिकल में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पोर कैनाल्स। तो जो फैक्ट है वो पढ़े हैं। फंक्शन ऑफ क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? एक चीज़ छोड़ रहा है यहाँ पर, पोर कैनाल था, जो कि यहाँ पर पोर कैनाल था, रिचार्ड और अर्मन ने इसका खोजा था और पोर कैनाल को, और ये पाई जाती है इंडो क्यूटिकल में। पोर कैनाल इंडो क्यूटिकल में पाई जाती है, और पोर कैनाल इंडो क्यूटिकल पाई जाती है। और पोर कैनाल का कार्य क्या है? ये यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम बनाए रखती है, आयनों को बराबर करती है सॉल्यूशन में। और यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? थिक एंड क्यूटिकल स्टील मॉडल एंड इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट सक्सेस यूजफुल इन मैनी फॉलोअर्स। यहाँ पर क्यूटिकल है वो इस तरीके से लाभकारी है, जो यहाँ पर क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन और दृढ़ता और सहारा प्रदान करती है। बक्सी लेयर प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जो बक्सी लेयर है क्यूटिकल की, वो वाटर को बचाती है खराब होने से, जो कि इनेबल अपना बॉडी जो है वाटर से यहाँ पर सूखने से बचाता है ड्राई इन्वायरमेंट में। और यहाँ पर अटैचमेंट फॉर मस्कल्स। दूसरा है सर्कुलर इन्वेजिनेशन ओवर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल। सर्कुलर जो इन्वेजिनेशन होता है वो यहाँ पर मसल से अटैचमेंट मसल के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा है हार्ड जॉइंटेडनेस ऑफ क्यूटिकल ऑफ बॉडी सेगमेंट एंड अपेंडेज मेक एक्यूरेट कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट पॉसिबल। जॉइंटेडनेस क्यूटिकल होती है जिससे यहाँ पर सेगमेंट हैं अपेंडेज के, एक्यूरेट और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट करते हैं। Circular lining of before, fore and hind gut protect their epidermis from the abrasions by the passage of food। और यहाँ पर 6 वाला है मेलानिन पिगमेंट विद इन द क्यूटिकल प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कलरेशन। एंड 7 मैनी ऑफ द सर्कुलर आउटग्रोथ फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर। अब हाइपोडर्मिस की बात करें यहाँ पर, हाइपोडर्मिस क्यूटिकल की थी, क्यूटिकल के बाद हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस लाइन बेनेथ द क्यूटिकल एंड इट सेक्रेट, जो यहाँ पर क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है और जो कि सेक्रेट करती है, जो कि इसका सेक्रेशन करती है। एपिडर्मिस क्यूटिकल का, इट इज द हाईली ऑर्गेनाइज्ड एपिथेलियम मेड ऑफ द, यहाँ पर किसके नीचे पाई जाती है? क्यूटिकल के, जिसका क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है विच इज सेक्रेट, जिसे यहाँ पर ये सेक्रेट करती है। इट इज द हाईली ऑर्गेनाइज्ड एपिथेलियम मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर कॉलमुलर सेल्स और रेक्टिन। पूछ सकता है हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? तो सिंगल कॉलमुलर सेल की बनी होती है। ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अनचार्ज टू बाय द हेमिड जो फ्रॉम्स, यहाँ पर जो बेसमेंट है और अनचार्ज रहती है हाइडमेशन के द्वारा। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस
Basidial secreting cuticle hypodermis observe the endocuticle before each of माउल्टा और एक डिसीज। यहाँ पर हेमी हाइजीमोटोसोम्स हैं। बेसिडियल सेक्रेटिंग क्यूटिकल एपिडर्मिस, यहाँ पर क्यूटिकल के सेक्रेशन के अलावा हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है किसका, एंडोक्यूटिकल बिफोर द मॉल्टिंग और एग्डिशन, मॉल्टिंग और एग्डिशन से पहले रीअब्जॉर्ब कर सकती है। glands dermal gland found in the hypodermal are the two kind. They are the connected with the production of cement layer, different kind of the cuticle. They are movable, also secrete the pheromones and some hormones। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि फेरोमेंस और कुछ फेरोमोन्स या फिर हार्मोन्स किसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, तो ग्लैंड के द्वारा हो सकता है। पेरिप्लेनेटा में जो फेरोसोम्स है, फेरोसोम्स और हार्मोन्स जो हैं वो किसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, वो ग्लैंड सेल के द्वारा। Saloon body gland in epidermis with the duct run through the cuticle पाई जाती, तो ग्लैंड पाई जाती है हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मस या एपिडर्मिस। Saloon body of gland lie hypodermal while their duct through the cuticle open in the surface। एक ही जो है सालून बॉडी है वो यहाँ पर हाइपोडर्म में पाई जाती है, मगर यहाँ पर जो इसकी क्यूटिकल है और डक्ट है इसकी वो क्यूटिकल में पाई जाती है और ओपन होती है सरफेस पर। और यहाँ पर ओइनोसाइट है जो एस्केटरी स्ट्रक्चर है। इन द अडल्ट कॉकरोच लार्ज इरेगुलर सेल है मोर देन 100 म्यू इन डायमीटर अपेयर बिटवीन द हाइपोडर्मस सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। दे प्रोबेबली सेक्रेट बॉक्स और द लिपिड। तो ओइनोसाइट है यहाँ पर बॉक्स या फिर लिपिड सेक्रेट करती हैं जो कि नाइट्रोजन मटेरियल है, यानी नाइट्रोजन और वेस्ट है वो स्टोर करती हैं। ओइनोसाइट हैं, ओइनोसाइट मायोसाइट और यहाँ पर और ये यूरेट्स और फैट, ये सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें क्या पाया जाता है, ओइनोसाइट यहाँ पर कॉकरोच में क्या करती हैं, यहाँ पर सेक्रेट करती हैं बॉक्स या फिर लिपिड। और किनके अनुसार, ब्लैक्सवर्थ के और क्रेमर के अनुसार, क्रेमर और ब्लैक्सवर्थ के अनुसार यहाँ पर जो है सेक्रेट करती हैं बॉक्स या फिर लिपिड यूरेट्स ओइनोसाइट्स, जो कि यहाँ पर ये ट्रांसमिट करती हैं सरफेस ऑफ द क्यूटिकल। और ट्राइकोजेन सेल यहाँ पर, अब ट्राइकोजेन सेल है जो इसके साइज मूवेबल होती, ट्राइकोजेन सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड मूवेबल सेल होती हैं जो कि हेयर लाइक सेंसरी सिटीज में पाई जाती हैं। और प्रोजेक्ट अबव यहाँ पर निकली होती हैं सरफेस पर क्यूटिकल की सरफेस पर निकली होती हैं और सेक्रेटेड होती हैं स्पेशल नाइट्रोजन और सेल ऑफ हाइपोडर्मिस। ट्राइकोजन सेल हैं वो यहाँ पर मूवेबल होती हैं और सेंसरी हेयर लाइक सिटी होती हैं जो कि क्यूटिकल से निकली होती हैं और सेक्रेट किसके द्वारा होती है, स्पेशल सेंसरी सेल जो हैं ट्राइकोजन सेल हैं वो यहाँ पर ट्राइकोजन हेयर सेंसरी ट्रीसीटी होती हैं जो यहाँ पर क्यूटिकल से निकली होती हैं और जो सेक्रेट होती हैं किसके द्वारा, नाइट्रोजन और काइटोजन सेल ऑफ हिपोडर्मस। हाइपोडर्मिस के नाइट्रोजन और जो काइटोजन सेल हैं वो यहाँ पर ट्राइकोजन सेल हैं वो यहाँ पर किसके द्वारा सेक्रेट होती हैं, ट्राइकोजन ऑफ सेल हैं, ट्राइकोजन ऑफ हाइपोडर्मिस सेल्स जो हैं सेक्रेट करती हैं, क्या सेक्रेट करती हैं, हेयर लाइक मूवेबल हेयर लाइक सीटी, मूवेबल हेयर लाइक सीटी, मूवेबल हेयर लाइक सीटी सेक्रेट करती हैं। ट्राइकोगेनाउन मूवेबल हेयर लाइक सीटी
ट्राइकोग्राम हाइपोडर्मल की सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये टाइपिकल स्टाउट कंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन बियॉन्ड सरफेस हाइपोडर्मल कंसिस्ट आर्मोपाउस ग्रानुलर मटेरियल प्रोबेबली पॉलीसेकेराइड। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पर स्टाउट कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती हैं जो कि बाउंड घेरे रहती हैं किसके? हाइपोडर्मिस को घेरे रखती हैं। हाइपोडर्मिस को बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो घेरे रखती हैं। और जो बनी होती है किसकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती हैं? एमोफार्म्स ग्रानुलर मटेरियल पॉलीसेकेराइड। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है आर्मोफाउस ग्रानुलर मटेरियल होता है। जो यहाँ पर जो एमोमॉर्फस यहाँ पर बोलना नहीं आ रहा है। एमॉर्फस ग्रानुलर मटेरियल होता है। एमॉर्फस ग्रानुलर मटेरियल या पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर सीलोम एंड बॉडी कैविटी। सीलोम और बॉडी कैविटी। सीलोम द लार्ज पेरीवेसल बॉडी कैविटी कॉकरोच। लार्ज पेरीवेसल बॉडी कैविटी होती है। लार्ज इस तरह से पेरीवेसल जो शरीर से चारों ओर बॉडी पाई जाती है कैविटी होती है वो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है। और यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे बिस्रा कहते हैं, तो इसे कहते हैं बॉडी कैविटी। और यहाँ पर ये बॉडी कैविटी जो किस तरीके की होती है? यहाँ पर जो सीलोम होती है या फिर बॉडी कैविटी नॉट द सीलोम ऑफ द फाउंड इन एर्थवर्म। एर्थवर्म की तरह सीलोम इसमें नहीं होती है। तो ये सीलोम एर्थवर्म में यहाँ पर किस तरीके की थी? एर्थवर्म एनिलिडा है। एनिलिडा की सीलोम किस तरीके की थी? साइजोसील। मगर यहाँ पर कॉकरोच है वो यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा में हीमोसील पाई जाती है, एनिलिडा में साइजोसील पाई जाती है। सो यहाँ पर एनिलिडा है उसमें साइजोसील पाई जाती है और कॉकरोच पॉलिस आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड में हीमोसील पाई जाती है जिसमें ब्लड पाया जाता है और कॉकरोच का ब्लड है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। एनिलिडा में यहाँ पर जो है हीमोस ब्लड नहीं पाया जाता है, उसमें साइजोसील पाई जाती है और उसमें यहाँ पर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है, इसलिए यहाँ पर वो प्लाज्मा में और यहाँ पर हीरोनेरिया और एर्थवर्म दोनों में ब्लड जो है ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्लाज्मा में घुला रहता है और उसमें साइजोसील पाई जाती है एनिलिडा में। और कॉकरोच की बात करें तो इसमें हीमोसील बॉडी कैविटी पाई जाती है, उसमें साइजोसील पाई गई थी। इसमें हीमोसील पाई जाती है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसमें हीमोसील क्योंकि कंटेनिंग ब्लड स्मॉल एंड विल बी डिस्क्राइब द सेलिक्यूमेटरी सिस्टम। द सीलोम ट्रू सीलोम कॉकरोच इज मच रिड्यूस रिप्रेजेंट बाय द कैविटी ऑफ गोनाड्स। यहाँ पर ट्रू एनिलिडा में ट्रू कैविटी पाई जाती है यानी सीलोम साइजोसील। एनिलिडा में साइजोसील पाई जाती है और आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर हीमोसील पाई जाती है। तो यहाँ पर हीमोसील जो आर्थ्रोपोडा की है वो ट्रू नहीं होती है, रिड्यूस्ड होती है, बहुत कम होती है, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है किसके द्वारा? गोनल कैविटी के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉन्पियस ऑर्गन होता है बॉडी कैविटी इंक्लूड माउथ पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर जिसमें कई पार्ट पाए जाते हैं। माउथ पार्ट जो कि एलिमेंट्री कैनाल सलेवरी ग्लैंड ये दोनों हैं एंड पेयर ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, एक पेयर सलेवरी ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है लॉन्ग। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 भागों में बटी होती है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मिड गट है वो एंडोडर्मल बोली जाती है जिसमें सर्कुलर लिग्निंग नहीं पाई जाती है और जो कि यहाँ पर मिड गट है वो ऑब्जर्व करती है डाइजेस्टिव फूड ऑब्जर्व करती है।
और हाइंड गट जो है, फोरगट एंड हाइंड गट जो है एक्टोडर्मल होती है। फोरगट एंड हाइंड गट, फोरगट एंड हाइंड गट है वो यहाँ पर किस तरीके की होती है। फोरगट हाइंड गट है वो यहाँ पर, फोरगट एंड हाइंड गट वो यहाँ पर होती है एक्टोडर्मल। फोरगट हाइंड गट एक्टोडर्मल होती है, जो कि सक्रिएट होती है एक्टोडर्म से, सक्रिएट होती है, इसीलिए यहाँ पर एक्टोडर्मल होती है फोरगट और हाइंड गट। जबकि यहाँ पर जो मिडगट है वो यहाँ पर इंडोडर्मल होती है। और मिडगट में यहाँ पर जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव फूड है ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पर ऑब्जर्विंग कैविटी होती है, इसमें सर्कुलर कैनाल नहीं पाई जाती है, सर्कुलर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर फोर और मिडगट जो है, फोर और हाइंड गट, फोरगट और हाइंड गट जो है एक्टोडर्मल होती है। और जबकि यहाँ पर मिडगट जो है, फोरगट और हाइंड गट क्या होती है, फोरगट और हाइंड गट वो एक्टोडर्मल होती है, और मिडगट जो है वो यहाँ पर इंडोडर्मल होती है, क्योंकि इंडोडर्म से सक्रिएट होती है, इंडोडर्म से बनती है इंडोडर्म। फोरगट एस्टोमोडियम, फोरगट है एस्टोमोडियम, इसमें क्या क्या पाया जाता है, माउथ, गिजार्ड, पैरिनिक्स, क्योंकि एक्टोडर्मल होती है फोरगट और हाइंड गट, तो इसमें कैविटी, माउथ कैविटी पाई जाती है, पैरिनिक्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड पाई जाती है फोरगट में। और जिसमें यहाँ पर इससे सारी टिक्चर पाए जाते हैं माउथ में। सैलिवा भी पाया जाता है, जो कि माउथ कैविटी में क्या क्या सैलिवा, सैलिब्रियम आदि चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर माउथ, उसके बाद माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, उसके बाद माउथ ट्रू इसका इस्तेमाल ओपनिंग होती है, जिससे आगे चलकर पेनिक्स में खुलती है। पेरिनिक्स इधर शॉर्ट एंड ट्यूबुलर फोल्डेड पोस्चरली होती है। इसोफेगस फ्रॉम द पेरिनिक्स अराइज फ्रॉम द इस राइट लेटरली कंप्रेस्ड इसोफेगस पास थ्रू द नर्व कॉलर। और यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल और माउथ पार्ट सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं वो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पर पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है एलिमेंट्री कैनाल का क्रम है। तो यहाँ पर तो मैंने बताया था माइक पीसी, पॉक माइक मीन्स क्या होता है, पी से यहाँ पर पेरिनिक्स, ओ से इसोफेगस, सी से यहाँ पर होगा, सी से क्रॉप होता है, एम से मीजेंट्रॉन या फिर मार्गबियन ट्यूब, और टी से यहाँ पर है इलियम, आई से इलियम है, सी से कॉलम है। और यहाँ पर पॉकमाइसी, और इसके बाद आर होता है रेक्टम। तो यहाँ पर पॉकमाइसी यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि आर बढ़ा सकते हैं, फिलहाल पॉकमाइसी आर अलग है, रेक्टम तो पता ही तुमको बाद में आता है। एलिमेंट्री कैनाल का क्रम है ये, जो कि रन करती है यहाँ पर, और माउथ जो पेरिनिक्स है वो रन करती है नेक, इंटर द थोरेक्स एंड मर्ज क्रॉप। अब यहाँ पर क्रॉप इट इज़ द लार्ज थिन वॉलेट होता है और पेयर शेप्ड होता है। और क्रॉप का क्या है, फूड स्टोरिंग करना। क्रॉप क्या काम है, फूड स्टोर करना। क्रॉप का क्या है, फूड स्टोरेज करना। और यहाँ पर जो क्रॉप की ओरिजिन होती है वो यहाँ पर एपिथेलियल होती है, इंटरनल क्यूटिकल होती है। इसके बाद गिजार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ भूल रहे हैं, हमने जो बताया था पोक माइक पीछे यहाँ पर पेरिनिक्स होगा, उसे इसे होगा, सी से कालन हो गया। और यहाँ पर
और सी के बाद यहाँ पर पी गिजार्ड नहीं आया, तो यहाँ पर गिजार्ड जो है वो छूट रहा है, इसीलिए यहाँ पर फार्मूला चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर होगा पॉक पॉक जी माइस पॉक जी माइक यानी पी से पेरिनिक्स, ओ से इसोफेगस, सी से क्रॉप है, जी से गिजार्ड, और यहाँ पर एम से मीजेंट्रॉन, आई से ईसीएम, सी से कार्पस, और आर और बढ़ा दें तो यहाँ पर होगा रेक्टम। तो पॉक जी एम आई माइकर, पॉक जी माइकर यहाँ पर ये फार्मूला है, ध्यान रखें। तो किराब का क्या कार्य है? किराब का है फूड स्टोर करना, और किराब का कार्य है फूड स्टोर करना, और इसकी ओरिजिन है इंटरनल एपिथेलियम सर्कुलर सेल होती है, इसमें क्यूटिकुलर पीयर शेप्ड होती है। इसके बाद गिजार्ड आता है। पॉक जी माइकर क्रम था, हमने बताया लिगामेंट्री कैनाल का। किराब लीड बिहाइंड टू स्मॉल कॉन्सेप्ट मस्कुलर एंड थिक बाल्ड चेम्बर, गिजार्ड आर द प्रोवेंटिकल। पॉक जी से गिजार्ड था, या फिर प्रोवेंटर गिजार्ड को प्रोवेंटिकुलर भी कहते हैं। बीच मार्क द फॉरगट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अमेरियम एंड स्टोमोडियम बाल्ब। यहाँ पर जिसमें टू स्ट्रक्चर बने होते हैं गिजार्ड में, अमेरियम एंड स्टोमोडियम, टू स्ट्रक्चर होते हैं इसके। पोस्टीरियर स्टोमोडियम होता है, एंटीरियर यहाँ पर अमेरियम, पोस्टीरियर स्टोमोडियम भाग होता है, जो कि गिजार्ड में पाया जाता है। अमेरियम 6 लॉन्गिट्यूडल फोल्ड होते हैं, और लॉन्गिट्यूडल फोल्ड होते हैं जो कि 6 लॉन्गिट्यूडल ग्रुप्स होते हैं अमेरियम में, जिसमें यहाँ पर थिक प्लेट पाई जाती है, या फिर टीथ भी पाए जाते हैं अमेरियम में। टीथ भी पाए जाते हैं, जो कि इंटीरियर पार्ट है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो है, पोस्टीरियर पार्ट में थिन प्लेट पाई जाती है। एंटीरियर पार्ट अमेरियम है, जिसमें यहाँ पे डेंटल्स या फिर टीथ पाई जाती हैं, और पोस्टीरियर है जिसमें अमेरियम पोस्टीरियर पार्ट है गिजार्ड का, जिसमें यहाँ पर थिन प्लेट पाई जाती है। अमेरियम में यहाँ पर टीथ या फिर डेंटिकल्स पाए जाते हैं, और पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर यहाँ पर क्या था, पोस्टीरियर स्टोमोडियम बाल्ब है, जिसकी थिन प्लेट का होता है, जिसमें यहाँ पर पैड या पल्विनस पाए जाते हैं। स्टोमेडियल बाल्ब बिहाइंड द पैड्स, पोस्टीरियर गिजार्ड एक्सटेंड इनटू द ल्यूमन मिडगट स्पॉट आउट नैरो ट्यूब। स्टोमेडियल बाल्ब है जो पैड में बिहाइंड द पैड पोस्टीरियर गिजार्ड के पैड के पीछे पाया जाता है, जो कि फैला हुआ होता है। ल्यूमन ऑफ मिडगट द स्पॉट लाइक नैरो ट्यूब की तरह फैला रहता है, जिसके पीछे गिजार्ड के पीछे स्पॉट नैरो लाइट ट्यूब की तरह फैला होता है गिजार्ड के पीछे मिडगट में, जिसे कहते हैं स्टोमोडियल बाल्ब। द लेटरल फोल्ड लॉक द इटसेल्फ, इसमें लेटरल फोल्ड है, बैकअप होता है, लेटरल फोल्ड बैकअप ऑन द इटसेल्फ, लेटरल फोल्ड बैकअप इटसेल्फ एंड डबल बाल्ड। स्टोमेडियल जो लेटरल फोल्ड होता है वो अपने आप में यहाँ पर डबल बाल्ड होता है। स्टोमेडियल बाल्ब प्रिवेंट द रीग्रेशन ऑफ फोल्ड मिडगट इनटू द गिजार्ड। तो स्टोमेडियल बाल्ब का काम क्या है, जो कि गिजार्ड में पाया जाता है। क्वेश्चन बन चुका है इसका। स्टोमेडियल बाल्ब का क्या है, प्रिवेंटिंग फूड रिगर्टेशन, प्रिवेंटिंग फूड, इसका क्या काम है, प्रिवेंटिंग फूड फिराम मिडगट टू गिजार्ड मिडगट से गिजार्ड में जाने को रोकता है स्टोमेडियल बाल्ब। तो यहाँ पर जो स्टोमेडियल बाल्ब कह सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है कि स्टोमेडियल बाल्ब कहाँ पाया जाता है, तो गिजार्ड और मिडगट के बीच में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, फंक्शन पूछ सकता है स्टोमेडियल बाल्ब का। तो यहाँ पर प्रिवेंटिंग फूड फिराम मिडगट टू गिजार्ड, मिडगट से गिजार्ड में जाने के लिए रोकता है फूड को।
मिडगट से गिजार्ड में जाने के लिए पोर्ट को रोकता है। इंटरमीडियल वाल्व पूछ सकता है, इंटरमीडियल वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है बिटवीन मिडगट एंड गिजार्ड। मिडगट या फिर मीजेंट्रॉन जो है शॉर्ट होती है, वेंट्रिकुलर होती है, और वेंट्रिकुलर एंड मीजेंट्रॉन होती है। तो यहाँ पर ये वेंट्रिकुलर भी कहते हैं, मीजेंट्रॉन को वेंट्रिकुलर भी कहते हैं। एलिमेंट्रिकल पार्ट है जो मिडल ट्यूब लाइक पार्ट होता है, जैसे वेंट्रिकुलर भी कहते हैं या फिर मीजेंट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनली ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म होती है, स्टोमच वाल्व सर्विंग मेनली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। मीजेंट्रॉन या फिर दूसरा नाम है इसका वेंट्रिकुलर। मीजेंट्रॉन या फिर मिडगट, मीजेंट्रॉन या फिर मिडगट है। इसे नाउन आल्सो मीजेंट्रॉन और मिडगट। मीजेंट्रॉन और मिडगट को क्या कहते हैं यहाँ पर, कॉल्ड आल्सो वेंट्रिकुलर। पहले ये हम सीख लें कि मीजेंट्रॉन या फिर मिडगट है, उसको हम वेंट्रिकुलर भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या है, फंक्शन, इसका सर्विंग यानी कार्य, सर्विंग इसका काम क्या, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पर ट्रिप्लोसोल ऑफ एर्थवार्म का था, ट्रिप्लोसोल ऑफ एर्थवार्म 26-95। हिपेटिक सीका है जो कि यहाँ पर 7-8 नैरो वेंटली लैंडिंग ट्यूब लाइक इंट्रिक हिपेटिक सीका होता है, जिसका काम क्या है, डाइजेस्टिंग। हिपेटिक सीका क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ हिपेटिक सीका क्या होता है, यहाँ पर पहले यहाँ पर ये पूछनी होता क्या है। तो हिपेटिक सीका यहाँ पर मिडगट में पाया जाता है। 7 से 8 शॉर्ट नैरो ब्लाइंडली लैंडिंग ट्यूब पाई जाती हैं, जिसे इंट्रिक या फिर हिपेटिक सीका कहते हैं। 7 से 8 जो है ब्लाइंडली एंडिंग हेलो ट्यूब्स पाई जाती हैं। 7 से 8 हेलो ब्लेंडिंग ट्यूब पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर हेलो ब्लेंडिंग ट्यूब पाई जाती हैं। इंटरिंग या फिर हिपेटिक सीका जिसे कहते हैं, इंट्रिक सीका या हिपेटिक सीका कहते हैं। इनका कार्य क्या है हिपेटिक सीका का, और सेक्रिएट डाइजेस्टिव जूसेस, इनके कार्य सेक्रिएट से। यहाँ पर ये हिपेटिक सीका है, अब इंट्रिक या फिर हिपेटिक सीका है, जो कि लाइंड होता है, यहाँ पर रेखित होता है, किसके रेखित एपिथेलियम के। और इसका हिपेटिक सीका का कार्य क्या है, हिपेटिक सीका कार्य है एंजाइम का सेक्रेशन करना। और यहाँ पर ये होता क्या है, ये यहाँ पर मिडगट होता है, जो कि 7 to 8 नैरो ब्लाइंडली ट्यूब्स हेलो ट्यूब्स होती हैं। हिपेटिक सीका क्या होता है, 7 या फिर 8 हेलो ब्लाइंडली एंडिंग ट्यूब्स होती हैं, जिसे इंट्रिक या फिर हिपेटिक सीका कहते हैं। और जो को यहाँ पर हिपेटिक सीका जो है एंजाइम सेक्रेट करती है। मार्गिलिपिलियन ट्यूब है यहाँ पर फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के बीच में यहाँ पर जो है दोनों के बीच में पाई जाती हैं 80 से 90 यानी 80 to 90 वेरी नैरो थ्रेड लाइक येलो कलर्ड ब्लाइंड ट्यूब्स प्रोजेक्टिंग फ्रीली इनटू द हीमोसिल। 82 यहाँ पर मिडगट एंड हाइंडगट, बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट 80 to 90 वेरी नैरो थ्रेड लाइक येलो कलर्ड ब्लाइंड ट्यूब प्रोजेक्टिंग फ्रीली इनटू हीमोसिल, हीमोसिल से निकली होती हैं 80 से 90 नैरो ब्लाइंड ट्यूब्स, पतली सी धागा तरीके की नली होती हैं, नलिकाएं, थ्रेड लाइक येलो कलर्ड ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं नलिकाएं, जो कि फ्रीली हीमोसिल से निकली होती हैं स्वतंत्र रूप से। तो इसे कहते हैं यहाँ पर माइलिपियन ट्यूब। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है यहाँ पर इटालियन, जो कि इनका नाम दिया था इटालियन एनाटोमिस्ट मालपेगी, इसीलिए इनका माइलिपियन ट्यूब नाम दिया है। 90 से 80 सेगमेंट जो हैं पाए जाते हैं मिडगट और हाइंडगट के बीच, येलो कलर्ड ब्लाइंड ट्यूब्स प्रोजेक्टिंग फ्रीली हीमोसिल।
इन्हें कहते हैं यहाँ पर मालपीन ट्यूब, क्योंकि यहाँ पर इनकी खोज की थी इटालियन एनाटोमिस्ट मालपेगी ने, इसीलिए यहाँ पर मालपीन ट्यूब है नाम दिया था। जो कि अरेंज होती है मिडगट और हाइंगट से। यहाँ पर येलो कलर्ड ब्लाइंड थ्रेड लाइक ट्यूब्स होती हैं। इनका कार्य क्या है? एस्क्रीशन कार्य है यहाँ पर। यहाँ पर ट्यूब जो कि हाइंडगट अराइज होती हैं, मिडगट और हाइंडगट के बीच में पाई जाती हैं, और ये अराइज होती हैं पर हाइंडगट से, जो कि इनका कार्य क्या है? एस्क्रीशन, यानी एस्क्रीशन कार्य है इसका। इन पेरिप्लेटा दीज हैव बीन साउंड टू कंटेन सर्टेन इंट्रासेलुलर एंजाइम आल्सो। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक के अनुसार स्कोलेटिके के अनुसार यहाँ पर इसमें जो है इंट्रासेलुलर एंजाइम भी पाए जाते हैं मालिपीन ट्यूब में पेरिप्लेटा की। किसके अनुसार? स्क्रोटो के। हाइंडगट आधा प्रोटोडियम, हाइंडगट या प्रोटोडियम जो है 1/3 पार्ट होता है, 1/3 एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्म द हाइंडगट। इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स। हाइंडगट जो है 3 रीजन, हाइंडगट या फिर प्रोक्टेडियम, जिसका 3 भाग डिवाइड होता है, इलियम, कॉलम और रेक्टम, यानी माइक पीसीआर जो था वही यहाँ पर जो है इलियम, जो हाइंडगट है वो इलियम, कॉलम और रेक्टम में डिवाइड होता है, यानी आईसीआर। माइक पीसीआर था वहाँ पर, पॉक जी माइकर था। उसी तरह यहाँ पर पॉक जी माइकर जो लाट वाले सेगमेंट है, लाट वाले टेक्सचर, इलियम, कॉलन और रेक्टम जो पाए गए थे हाइंडगट या फिर प्रोक्टेडियम। इलियम इज द नैरो, और इलियम नैरो यहाँ पर होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, कैरेक्टर बाय द पोस्टीरियर 6 टेनी ट्रायंगुलर इंटरनली बियर स्पाइकल्स एंड एक्टिंग एट द शॉर्ट स्फिंक्टर। यहाँ पर इलियम में स्पाइकल पाए जाते हैं जो कि क्या कार्य करते हैं? शॉर्ट इन्फेक्टर, यहाँ पर इन्फेक्टर का कार्य करते हैं, इन्फेक्टर्स। कॉलन इज द लॉन्गर एंड बाइंडर विद द इरेगुलर शेप। कॉलन इरेगुलर शेप होता है, लंबा चौड़ा। और ये रेक्टम है, लास्ट सेगमेंट और स्ट्रक्चर है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का। तो रेक्टम ओवल शेप या स्पंडल शेप तो होता है। एक्सटर्नल रीज एंटरिंग विद यहाँ पर इंट्रिंग विद इंटरनल लॉन्गिट्यूडल थिकनिंग कॉल्ड द रेक्टल पैड। रेक्टल पैड या फिर रेक्टल पापिली पाई जाती है, दीज आर द 6 इन नंबर्स। रेक्टल पापिली 6 नंबर पाई जाती है। रेक्टल ग्लैंड, जो कि इन्हें रेक्टल ग्लैंड भी कहते हैं, रेक्टल पापिली को। रेक्टल ओपन विद द आउटसाइड बाय आइनस, रेक्टम है जो ओपन होता है बाहर की ओर आइनस के द्वारा। लिनिंग ऑफ हाइंडगट आल्सो सर्कुलर, जो लिनिंग होती है हाइंडगट की वो यहाँ पर सर्कुलर होती है, बट इज मोर प्रोबेबली बार्टर देन द फॉरगट। हमारे यहाँ पे ज़्यादा से बाटर होता है इसमें, फोरगट से ज़्यादा इसमें बाटर होता है। सेंसरी अपर्चर्स लाइंग थोरेक्स ऑन द आइदर डॉर्सोवेंट्रल साइड ऑफ इसोफेगस इज पेयर ऑफ द वाइब्रेट डिफ्यूज द बाइटिस सिलेबरी ग्लैंड बाइटिस होती है जो कि थोरेक्स में पाई जाती है, और इधर यहाँ पर दोनों साइड पर डॉर्सल वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल लेटरल साइड पर। ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल लोबुलोल्स या फिर एल्सिनी, वो सिलेबरी ग्लैंड है जो कि यहाँ पर सकेट करती है। लबुल्स या फिर एल्सिनी ग्रेप लाइक क्लस्टर होता है जो कनेक्टेड होता है टुगेदर बाय ट्यूबुल्स, हैंड ट्यूबुल्स। एल्सिनी या फिर कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल डिस्क्राइब बाय द डे एंड zymogenetic cell and ducto containing cells. Both type cells secrete saliva and consist of the enzyme zymase and the mucopoid substrate. Ductless जो है ductal containing the opening intracellular duct that leave the acinous joint similar act the other acini in the form of the larger duct. Associated with the each gland and the elongated sac-like thin-walled reservoir of the receptacle. स्टोर यहाँ पर स्टोरेज सैलिवा, तो यहाँ पर जो एंजाइम
जाइमेज एंजाइम और इंट्राकली डक्ट है। सैलिवा जो है रिजर्वोयर जाइमेज एंजाइम सेक्रेट करती है। जाइमोजेनिक सेल होती है, जाइमोजेनिक एंजाइम सेक्रेट करती है। सिलावरी ग्लैंड लोबोल्स या फिर एसिनी ग्लैपलाई कलेक्टर होती हैं, सेक्रेटिंग करती हैं लाइबुलोज। सिलेवरी ग्लैंड सिलेवरी एपर्चर्स है, यहाँ पर लाइबुलोज या फिर एसिनी सेक्रेट करती है और जाइमेज जो है सेक्रेट करती है। तो सैलिवा और जाइमेज दोनों यहाँ पर बहुत टाइप सेल सेक्रेट करती हैं, दोनों तरीके सेल, जाइमोजेनिक सेल और डक्टिलेस कंटेनिंग सेल्स। जाइमोजेनिक सेल्स और यहाँ पर डक्टल कंटेनिंग सेल, दोनों तरीके एंजाइम बहुत टाइप की सेल हैं सेक्रेट करती हैं सैलिवा एंड जाइमेज। सैलिवा यहाँ पर हार्मोन्स और सैलिवा और जाइमेज एंजाइम दोनों सेक्रेट करती हैं डक्टिलेस और जाइमोजेनिक सेल। और यहाँ पर सैक लाइक रिजर्वायर या फिर रिसेप्टर पाया जाता है स्टोरेज सैलिवा। सैलिवा में क्या है, सैक लाइक थिन वॉल्ड रिजर्वायर या फिर रिसेप्टकल यहाँ पर पाया जाता है, किसके लिए, सैलिवा को स्टोर करने के लिए। डक्ट फ्रॉम द टू सिलेवरी ग्लैंड यूनिट टू फॉर्म द सिंगल कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट। जो यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड की यूनिट होती है, डक्ट फ्रॉम द टू सिलेवरी ग्लैंड की 2 डक्ट होती हैं, यहाँ पर बनाती हैं सिंगल कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट। सिंगल और कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं। सिलेवरी डक्ट फ्रॉम 2 रिजर्वायर यूनिट ईच अदर फार्मिंग कॉमन रिजर्वायर डक्ट। जो यहाँ पर जो सिंगल कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं 2 सिलेवरी ग्लैंड जो हैं मिलकर, 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर यहाँ पर कॉमन समानता ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं, जो कि यहाँ पर फॉर्म द रिजर्वायर यूनिट, जो कि यहाँ पर रिजर्वायर डक्ट बनाती हैं फार्मिंग ईच अदर। जो यहाँ पर सिंगल 2 जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, 2 सिलेवरी ग्लैंड हैं वो मिलकर बनाती हैं यहाँ पर कॉमन सिंगल ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं। 2 सिलेवरी ग्लैंड हैं वो मिलकर यहाँ पर सिंगल कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं। इसी प्रकार 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर यहाँ पर कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं। उसी प्रकार जो हैं उसी प्रकार जो डक्ट्स हैं, उसी प्रकार डक्ट जो हैं रिजर्वायर, उसी प्रकार 2 रिजर्वायर 2 सिमिलरली उसी प्रकार 2 ग्लैंडुलर डक्ट हैं वो मिलकर रिजर्वायर बनाती हैं। यहाँ पर सिंगल 2 सिलेवरी ग्लैंड जो हैं मिलकर यहाँ पर बनाती हैं क्या कहते हैं ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं, कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं। और 2 अब यहाँ पर 2 कॉमन जो सिलेवरी ग्लैंड हैं वो मिलकर यहाँ पर रिजर्वायर बनाती हैं। तो यहाँ पर दो सिलेवरी ग्लैंड मिलकर यहाँ पर कॉमन ग्लैंडुलर डक्ट बनाती हैं और 2 कॉमन डक्ट मिलकर बनाती हैं यहाँ पर रिजर्वायर डक्ट, जो कि बहुत दोनों क्या करती हैं, बहुत कॉमन डक्ट then join to form the common efferent duct that open the base of the hypopharynx and salivarium open cavity। यहाँ पर ये डायग्राम देख लें फिलहाल। सिलेवरी ग्लैंड का डायग्राम है, किसका है, यहाँ पर अमेरिकाना सिलेवरी अपर्चस है, इफरेंट है, यहाँ पर ये कॉमन रिजर्वायर है। यहाँ पर 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर क्या बनाती हैं, 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर कॉमन डक्ट बनाती हैं। ये वाले 2 सिलेवरी ग्लैंड है मिलकर कॉमन डक्ट बनाती हैं और 2 कॉमन डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं, रिजर्वायर। ये रिजर्वायर है, यहाँ पर ये रिजर्वायर बनाती हैं कौन, कॉमन डक्ट मिलकर रिजर्वायर बनाती हैं, ये रिजर्वायर। 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर क्या बनाती हैं, 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर बनाती हैं, 2 सिलेवरी ग्लैंड मिलकर बनाती हैं यहाँ पर कॉमन डक्ट ग्लैंड और 2 कॉमन डक्ट मिलकर बनाती हैं। अब 2 2
टू कॉमन डक्ट टू सलाइवरी ग्लैंड मिलकर क्या बनाती हैं? यहाँ पर टू के सलाइवरी ग्लैंड मिलकर बनाती हैं कॉमन डक्ट ग्लैंड। और टू टू सलाइवरी ग्लैंड जो हैं मिलकर क्या बनाती हैं? कॉमन डक्ट। और यहाँ पर टू कॉमन डक्ट मिलकर बनाती हैं टू कॉमन डक्ट। टू कॉमन डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं? टू कॉमन डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं? रिजर्वायर। रिजर्वायर बनाती हैं टू कॉमन डक्ट मिलकर। यहाँ पर ये बनाती हैं, ये रिजर्वायर है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन फूड काकरोच कॉमनली ओमनिवोरस फीड ऑन द काइंड ऑफ द एनिमल या फिर वेजिटेबल मेटल्स। सर्वाहारी है। ओमनिवोरस मीन सर्वाहारी। वुड जो कि अब सब चीज़ खा लेता है, सर्वाहारी है। फीड अपॉन द काइंड ऑफ एनिमल या फिर वेजिटेबल मेटल इंक्लूड द बोर्ड बुक बिल्डिंग्स क्लॉथ्स और लेदर पेपर पेस्टिस एंड ग्लूइश हेयर, सब चीज़ खा लेता है यहाँ पर। वुड ब्लॉकिंग क्लॉथ लेदर पेपर पेस्ट्स ग्लूइश हेयर एंड इवन, और भी यहाँ पर क्या इवन इट्स वन क्यूटिकल, यहाँ पर अपनी कास्टिंग क्यूटिकल भी खा जाता है अपनी। यहाँ पर इवन भी इट्स वन कास्टिंग क्यूटिकल भी खा जाता है। या सर्वाहारी इट्स असली फीड एट नाइट नॉक्चुरल है, इसलिए फीड करता है। फीडिंग फूड इज द सर्च बाय द स्विमिंग एंटीनी इट्स बी एंटीनी ट्रेटेड बाय द मैगजिलरी एंड द लेविन पप एंड द सीड बाय द फोरलिंग्स। फोरलिंग्स के द्वारा जो जितनी पकड़ लेता है भोजन को, और लेबरम एंड लेवियम सीज्ड बाय भोजन को पकड़ता है फोरलिंग्स लेबरम एंड लेवियम ड्यूरिंग द ईटिंग मैंडिबल अंडरगोज ए साइडवे मूवमेंट ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ अडक्टर एंड अबडक्टर मसल्स। जो मूवमेंट होती है यहाँ पर साइडवे, जब भोजन को इंटेक करता है तो अडक्टर और अबडक्टर मसल की मूवमेंट होती है, जिससे मास्टिकेट फूड करता है इनटू द फिंगर पार्टिकल्स, मास्टिकेट करता है फिंगर पार्टिकल के द्वारा। तो इसका भोजन क्या है? बुक है, वाइंड है, क्लॉथ है, लेदर और पेपर पेस्ट, सारी चीज़ें हैं। एडक्टर और अबडक्टर मसल जो हैं मास्टिकेट करने में यहाँ पर मूवमेंट और करती हैं, जैसे मास्टिकेट फूड करता है इनटू द फाइनर पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को मास्टिकेट करता है। किसकी मदद से? एडक्टर और अबडक्टर मसल्स के कारण है, इसमें मूवमेंट होती है। डाइजेशन इज सेलिब्रियम इन द सेली, डाइजेशन होता है सेलिब्रियम माउथ में कैविटी, और जो कि कर्सड फूड मिक्सड विद द सेलेबरी सेक्रेशन, म्यूकस के द्वारा सेलेबरी सेक्रेशन होता है, जिससे यहाँ पर मास्टिकेट करता है ये। सलीवा लुब्रिकेट फूड बाइल द डाइजेटिव, सलीवा है वो यहाँ पर लुब्रिकेट करता है भोजन को, चिकना और बाइल, जबकि डाइजेटिव एंजाइम जाइमेज है वो हाइड्रोलाइज करते हैं सर्च स्टार्च और मैटर फूड। स्टार्ची मैटर जो है जाइमेज यहाँ पर क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है स्टार्ची मैटर। और लुब्रिकेटेड फूड देन पस्ट यहाँ पर ढकेला जाता है इनटू द पेनिक्स, पेनिक्स में ढक दिया जाता है। एंड थ्रू माउथ के द्वारा हेल्प ऑफ लेवियम के द्वारा, लेवियम की सहायता से फूड नाउ स्टार्ट मूविंग, अब फूड यहाँ पर मूव गति करना शुरू थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल में बाय द पेरिस्टेलिंग मूवमेंट के द्वारा होता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। मोट डाइजेशन अकर इन द क्रैब, ज़्यादातर डाइजेशन क्रैब में होता है। जाइमोजेनिक सेल्स हैं और यहाँ पर ग्लैंड सेल्स, जाइमोजिक सेल्स और यहाँ पर डक्टिलेस सेल्स दोनों थी। डक्टिलेस ग्लैंड सेल्स दोनों सेक्रेट करती हैं जाइमोजन और एंजाइम्स। यहाँ पर ये डक्टिंग कंटेनिंग सेल है। यहाँ पर बोल रहा था कि जाइमेजिक सेल
जाइमोजेनिक सेल और यहाँ पर डक्टल कंटेनिंग सेल। डक्टल कंटेनिंग सेल दोनों सक्रिय करती हैं एंजाइम और सलीवा, जो कि यहाँ पर एसोफेगस में पाई जाती हैं। जो यहाँ पर सलेबी आइसिनस है, उसमें यहाँ पर पूछ सकता है क्या पे पाया जाता है, तो सलेबी आइसिनस है, सिलेबरी आइसिनस है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जाइमोजिक सेल, डक्टाइल सेल, और यहाँ पर न्यूक्लियस, इंट्राकेलारी डक्ट और नर्व्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं सिलेबरी आइसिनस में। सलीवा एंड डाइजेस्टिव सेक्रेशन फ्रॉम द हेपेटिक सीका। सलीवा और डाइजेस्टिव जो सेक्रेशन है वो किसके द्वारा कहाँ पाया जाता है, हेपेटिक सीका से। सलीवा और डाइजेस्टिव सेक्रेशन कहाँ से होता है, सलीवा हेपेटिक सीका से एंड मिडगट से। मिडगट और हेपेटिक सीका से सलीवा और डाइजेस्टिव सेक्रेशन होता है। और एंटरिंग द प्रोवेंट्री कैनाल यानी मेजेंट्रॉन, जो एंटर करता है मेजेंट्रॉन या फिर प्रोवेंट्री कैनाल, मेजेंट्रॉन या प्रोवेंट्री कैनाल के द्वारा एंटर करता है। फूड इज सब्जेक्टेड टू द फर्दर मास्टिकेशन बाय इंटरनल डेंटिकल्स। फूड यहाँ पर मास्टिकेट किया जाता है इंटरनल और डेंटिकल्स मार्केट बाय द लॉन्गिट्यूडनल एनुलर मसल्स। फूड है यहाँ पर जो मास्टिकेट किया जाता है डेंटिकल फॉरकेड बट अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल एंड यहाँ पर एनुलर मास्टिकेट्स मसल्स। हेयर ऑन द पल्विनल एक्ट ऑफ फीडर। हेयर होते हैं पल्विनीली और हेयर ऑन द पल्विली एक्ट ऑफ द फीडर। हेयर होते हैं पल्विली की, जो कि यहाँ पर फीडर की तरह कार्य करते हैं। अलाउ द फूड फाइनल पार्टिकल। पल्विनी यहाँ पर फिल्टर की तरह कार्य करते हैं फूड के, जो कि फाइनल पार्टिकल में बांट देती है पल्विनी एंड मूव हेड, और आगे यहाँ पर मूव करती है। और इन द मिडगट पार्टली डाइजेस्टेड फूड मिक्सड विद द एंजाइम। मिडगट में यहाँ पर जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर मिक्सड कर देता है एंजाइम को। सेक्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेक्रेटरी सेल्स एंटरिंग सीकल एंड मिड सेल। दी सेक्रेशन कंटेन यहाँ पर ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम एंड पेप्टिडेज दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, अमाइलेज दैट कंप्लीट ब्रेक डाउन स्टार्चेस एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन पाया जाता है सेक्रेशन यहाँ पर। सीका एंड जो है मिडगट का सीका होता है। सिलेबरी ग्लैंड और एंजाइम्स। सिलेबरी ग्लैंड और एंजाइम कहाँ से, सिलेबरी सलीवा और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेशन है यानी एंजाइम्स हैं वो हेपेटिक सीका और मिडगट से। हेपेटिक सीका और मिडगट से सिलेबरी डाइजेस्टिव और सेक्रेशन जो है कहाँ से सेक्रेट होता है, सलीवा और हेपेटिक सीका और मिडगट से सेक्रेशन होता है। और इसमें सेक्रेशन जो हेपेटिक सीका और मिडगट से क्या क्या सेक्रेशन होता है, एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, और यहाँ पर अमाइलेज लाइपेज और स्टार्च ब्रेक डाउन करता है। अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है। लाइपेज यहाँ पर फैट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन यहाँ पर एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टिडेज में तोड़ता है। अमाइलेज है वो यहाँ पर स्टार्च को तोड़ता है, और जो लाइपेज है वो फैट को तोड़ता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हेपेटिक सीका और मिडगट में पाया जाता है, इसका सेक्रेशन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो थिन ट्रांसपेरेंट काइटिनोस पेरिटोनमी मेम्ब्रेन, यहाँ पर थिन ट्रांसपेरेंट काइटिनोस पेरिटोनमी मेम्ब्रेन होती है, जो कि मिडगट में इंटरनली लाइंड होती है ट्यूब की तरह। दिस मेम्ब्रेन इज सेक्रेटेड बाय द स्टोमेनियल बाब। जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है, काइटिनोस होती है ट्रांसपेरेंट काइटिनोस पेरिटोनमिक मेम्ब्रेन होती है, वो यहाँ पर कहाँ पाई जाती है, मिडगट, और इंटरनी यहाँ पर फॉर्म द ट्यूब।
मिडगट में पाई जाती है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन मिडगट में पाई जाती है और दिस मेम्ब्रेन सेक्रेटेड द एक्टोमिडियल बाल्व। यहाँ पर पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन होती है, वो सेक्रेट होती है किसके द्वारा? एक्टोमिडियल बाल्व के द्वारा। और गिजार्ड के एक्टोमिडियल बाल्व है उसके द्वारा सेक्रेट होती है। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन पाई जाती है मिडगट में आंतरिक इंटरनली, और जो कि यहाँ पर ये सेक्रेट करती है। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन क्या सेक्रेट करती है? एक्टोमिडियल बाल्व, जो कि गिजार्ड में पाया जाता है। एक्टोमिडियल बाल्व का कार्य क्या है वो तो हम पढ़ चुके हैं। उसका कार्य है यहाँ पर मिडगट से गिजार्ड में भोजन का पेमेंट करना। पेमेंटेशन ऑफ फूड फ्रॉम मिडगट इनटू द गिजार्ड इनटू द मिडगट। गिजार्ड से इनटू गट में भोजन को रोकने का कार्य करती है पेरिट्रोपिक एक्टोमिडियल बाल्व। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? मिडगट में, और जो कि सेक्रेट करती है, क्या सेक्रेट करती है? एक्टोमिडियल बाल्व, जो कि गिजार्ड का होता है। और यहाँ पर ये फूड को एक्टोमिडियल बाल्व मिडगट में एंटरिंग फूड की पेमेंट करता है। मिडगट गिजार्ड से इंटू फ्रॉम गिजार्ड इंटू मिडगट preventing food by ectomidial valve secreted by the peritopic membrane. Ectomidial valve is secreted by peritopic membrane. It protect the decline the lining of midgut from the aberrations by the hard indigestible component of food. यहाँ पर प्रिवेंट करता है जो कि अनडाइजेटेबल फूड होता है, अनडाइजेटेबल कंपोनेंट होते हैं फूड के, वहाँ पर प्रिवेंट करता है गिजार्ड में जाने के लिए। however permeable enzyme as well as digestive food therefore यहाँ पर जो permeable enzyme और digestive food है यहाँ पर वो permeable होता है। digestive food और permeable enzyme है यहाँ पर permeable होता है। food therefore do not hinder the natural course of digestion and absorption। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल कोर्स होता है डाइजेशन ऑब्जर्वेशन का नहीं छुपाया गया है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेरिक सीका एंड मिडगट आल्सो ऑब्सर्प्टिक। एपिथेलिक सेल्स एंड सीका मिडगट एंड आल्सो ऑब्सर्प्टिक होता है। ऑब्सर्प्शन एपिथेलिक सेल्स होती है जो कि इंटेरिक सीका और मिडगट में पाई जाती है, जो कि ऑब्सर्प्टिक होती है। ऑब्सर्प्शन किसके द्वारा होता है? इंटेरिक सीका एंड मिडगट के द्वारा। इंटेरिक सीका और मिडगट के द्वारा ऑब्जर्प्शन होता है। दे ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द डिफ्यूज फैट बॉडीज एंड अकॉर्डिंग टू अबॉर्डेड। सीका एंड मिडगट है जो यहाँ पर इंटेरिक सीका और मिडगट है ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ इसके द्वारा फूड को। और यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है डिफ्यूज फैट में, फैट बॉडीज में, जो कि फैट ऑब्जर्व बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ क्रॉप। जो फैट है यहाँ पर वो ऑब्जर्व की जाती है क्रॉप सेल के द्वारा। किसके द्वारा? अबॉर्ड के अनुसार लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फैट ऑब्जर्व बाय द एपिथेलियम सेल्स ऑफ क्रॉप सेल। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट जो होती है ऑब्जर्व की जाती है क्रॉप सेल के द्वारा, जो कि अबॉर्ड के अनुसार। इजिशन एंड अनडाइजेटेड फूड पास फर्स्ट। इजिशन अनडाइजेटेड फूड है पास फर्स्ट इनटू इलियम देन द कॉलम। इजिशन होता है अनडाइजेटेड फूड जो है पास होता है फर्स्ट इलियम में, उसके बाद कॉलम में पास होता है। तो अनडाइजेटेड फूड है वो पहले पास होता है कॉलम में, इलियम में, फिर कॉलम में, और फिर रेक्टम में, और रेक्टम से यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है फीसेस के रूप में आउटसाइड एनस बाय ड्राई पेटलेट, सूखी पेटलेट के रूप में जो है। और रेक्टल पैड से ऑब्जर्व वाटर एंड द फीस इज द एलिमिनेटेड आउटसाइड थ्रू द एनस एज ड्राई पैलेट्स। सबसे पहले इलियम में एंटर करता है, उसके बाद कॉलम में, उसके बाद रेक्टम में, और रेक्टम से ड्राई पैलेट के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। वाटर ऑब्जर्व रेक्टल की जो रेक्टल है रेक्टल पैड के द्वारा ऑब्जर्व किया था वाटर। एंड फीसल इज द एलिमिनेटेड आउटसाइड, जो कि फीसल एलिमिनेट बनता है आउटसाइड एनस से, और जो कि ड्राई पैलेट के
रूप में फेंक दिया जाता है बाहर। तो टॉय पैकेट के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सर्कुलर आएगा, सर्कुलेशन यहाँ तक छोड़ रहे हैं, इससे नेक्स्ट पार्ट आएगा सर्कुलर से स्टार्ट होगा। राधे राधे।